हेलो दोस्तों। आज मैं बात करूंगा लोकसभा चुनाव 2024 की। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 2019 में जब मैं जमीन पर था, सर्वे कर रहा था, लोगों के बीच जा रहा था, लोगों की बातें सुन रहा था और लोगों से मेरा एक ही सवाल था कि अगला प्रधानमंत्री कौन है। 2019 में हमें सिर्फ एक आवाज सुनाई देती थी, एक नाम सामने आता था, वो नाम था नरेंद्र मोदी का। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि 2024 में हवा का रुख बदल रहा है। 2024 में अब तक मैंने तकरीबन 30 से ज्यादा एपिसोड शूट किए हैं। 30 एपिसोड शूट करने के बाद अब मुझे भी यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि 2024 का पीएम कौन होगा। क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी आएंगे या किसी और को मौका दिया जाएगा या राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन 2019 में पहले एपिसोड से लेकर आखिरी एपिसोड तक मैं आंखें बंद करके यह कह सकता था कि इस देश का अगला पीएम नरेंद्र मोदी होंगे। लेकिन 2024 में 30 एपिसोड रिकॉर्ड करने के बाद भी मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं ये कह सकूं कि क्या नरेंद्र मोदी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या राहुल गांधी बनेंगे। लेकिन एक बात तो मैं पूरे दावे के साथ ये कह सकता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर बिना पार्टी स्वार्थ के चुनाव लड़ा तो बीजेपी को हरा देगा। और यह बीजेपी के लिए बहुत खतरे की घंटी है और कहीं ना कहीं उन्हें भी अंदर खाने ये खबर लग चुकी है। आपने देखा कि जिस दिन इंडिया गठबंधन की मुंबई में बैठक चल रही थी, उसी दिन सरकार ने स्पेशल सत्र बुला लिया। अब खबर नोएडा के जो स्टूडियो है, जो नोएडा के न्यूज चैनल्स हैं, अब वहां यह खबर चलती कि मुंबई की बैठक में क्या हुआ, यह खबर चलने लगी, यह चर्चा होने लगी कि जो सत्र बुलाया गया है इसमें क्या फैसला होगा। क्या यूसीसी का बिल लाया जाएगा या वन नेशन वन इलेक्शन कानून बनाया जाएगा। इस तरह की चर्चाएं हुई। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई यह है कि यह नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का डर था, जो लोगों को माइंड डाइवर्ट करने के लिए किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या 2024 में इंडिया गठबंधन एनडीए को हरा देगा। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कह दूंगा कि बिल्कुल हरा सकता है। लेकिन शर्त वही है जो मैंने अभी आपको बताई थी। और यह बहुत मुश्किल काम है कि तमाम पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलजुल कर 2024 तक बनी रहें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसी साल कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। अगर उन राज्यों में फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी जीतती है, जैसा कि 2019 में जीती थी, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, इन तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। और अगर 2023 के आखिरी में अगर यहां पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है, ये 2024 का सेमीफाइनल माना जाएगा। और कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, उनमें भी ये लगेगा कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा भाई मान लिया जाए। क्यों ना मान लिया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जो पूरे देश में कहीं पे भी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ती है। तमाम पार्टियां इलाकाई पार्टियां जो अपने अपने राज्य में जनाधार तो रखती हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय पार्टियां नहीं जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सके। दोस्तों, ये तो 2024 के चुनाव और नतीजे ही बताएंगे कि इस देश में किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन 2019 में जो मेरा सर्वे था और 2024 का जो मेरा सर्वे है, वो ये बता रहा है कि 2019 में चुनाव से पहले मैं लोगों से ये कहा करता था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस सीटें ला सकती है। लेकिन 2024 में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ा तो भाजपा को हरा सकता है, एनडीए को हरा सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मेरी बात आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।